अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और जियो टीवी के मशहूर ड्रामे बज्जो के ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में। कहानी बड़ी दिलचस्प है और जो मनाज़िर आपने देखे हैं, जो दिखाए गए हैं इस ड्रामे में, वो थे कि गधा गाड़ी मंगाई गई थी दूल्हा दुल्हन की रुखसती के लिए। ऐसा शाज़ व नादिर ही आपने देखा होगा। लेकिन इस ड्रामे में ये भी दिखा दिया गया कि दुल्हन की जो माँ है मुन्नी खाला, उसके इसरार पर गधा गाड़ी मंगाई गई जिस पर दूल्हा दुल्हन बैठकर रुखसत हुए। और ये भी बड़े इसरार के बाद हुआ, क्योंकि मुन्नी खाला ने कह दिया था कि ये हमारी बरादरी की इज़्ज़त का मामला है, दुल्हन दूल्हा दोनों गधा गाड़ी पर ही रुखसत होंगे। अगर गाड़ी में कार में बैठ कर गए तो हमारी नाक कट जाएगी। दूसरी तरफ दूल्हा का पूरा ख़ानदान हैरान था, परेशान था कि ये कैसी ज़िद है, ये कैसी ख्वाहिश है, और कभी किसी ने इस तरह रुखसत नहीं किया अपने दूल्हा को। बज्जो तो छेड़ रही थी अपने भाई को कि पहली मर्तबा गधा गाड़ी पर गधा बैठा हुआ है, दुनिया देखेगी तो हंसेगी। बहरहाल काफ़ी लड़ाई हुई, ज़िद हुई, और उसके बाद जो है वो तय पाया कि गधा गाड़ी पर ही रुखसती होगी। फिर गधा रास्ते में रुक गया और दुल्हन और दूल्हा को घर पहुंचने में मज़ीद ताख़ीर हुई। इसके बाद घर में पहुंचकर मज़ीद लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। आगे क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, घंटी का बटन या बेल आइकॉन दबाने से ये होता है कि आप तक हमारे ड्रामे के अपडेट्स के नोटिफिकेशन बाकायदगी से और बर वक्त पहुँचते रहते हैं और आप कोई भी अहम अपडेट मिस नहीं करते। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय, पसंद नापसंद से हमें ज़रूर आगाह किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है और क्या नहीं। और जिस अदाकार की अदाकारी आपको अच्छी लगती है खुल कर तारीफ़ किया करें, और जिसके अदाकारी में आपको मज़ा नहीं आ रहा या कोई आपको बात बुरी लग रही है तो वो भी आप दिल में ना रखा करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि आइंदा इन अदाकारों को अपनी इस्लाह करने में आसानी हो या पता चले कि नाज़रीन क्या चीज़ नापसंद करते हैं। पहली मर्तबा इस ड्रामे में मुन्नी खाला के मुंह से लफ्ज़ पोया निकला। सब ने पूछा ये पोया क्या है। उन्होंने कहा ये मेरे मरहूम शोहर का नाम था, सब उनको प्यार से पोया कहते थे, और मैं अपनी बेटी को अगर गधा गाड़ी पर रुखसत नहीं करूँगी तो मेरे पोया नाराज़ हो जाएंगे, लिहाजा मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। बेहतर यही है कि तुम सब लोग मान जाओ और शम्मों को अपने दूल्हा के साथ गधा गाड़ी पर जाने दो। अम्मा समीना कहती रह गईं कि गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है। मुन्नी तुम क्यों ज़िद कर रही हो, गधा गाड़ी पर दूल्हा दुल्हन जाएंगे, क्या किसी को अच्छा लगेगा। लेकिन मुन्नी खाला ने एक न सुनी और बिलाखिर दूल्हा दुल्हन को गधा गाड़ी पर रुखसत किया गया और सब ने खूब तालियां बजाईं और दाद दी, खुशी का इजहार किया। बाकायदा बैंड बाजे का इंतज़ाम किया हुआ था और शादी की रुखसती के गानों की धुन बजाकर दूल्हा दुल्हन को गधा गाड़ी पर रवाना किया गया। लेकिन ऐन रवानगी के वक्त मुन्नी ने शम्मों को सीने से लगाते हुए कहा कि बेटी, या तुझे अल्लाह हर गम से दूर रखे, ख़ास तौर पर इस बम से। ये कहते हुए उनका इशारा मुसर्रत यानी कि बज्जू की तरफ था। और फिर शम्मों को उसकी माँ ने कहा कि तुम जिस घर में ब्याह कर जा रही हो ये बड़े ही बेगैरत लोग हैं, अगर ये कुछ भी बुरा करें तो तुम फ़ौरन मेरे पास वापस आ जाना, लिहाज नहीं करना और मुझसे कोई बात नहीं छुपाना। इस पर बज्जू से रहा न गया और बज्जू ने कहा कि अगर हम इतने ही बेगैरत हैं तो क्यों तुम अपनी बेटी को हमारे घर भेज रही हो, इसे भी अपने पोया के पास भेज दो। बहरहाल गधा गाड़ी पर रुखसती का सीन मुकम्मल होता है और उसके बाद दूल्हा दुल्हन घर आ जाते हैं और उसके बाद ये बताया जाता है कि किस तरीके से दूल्हा दुल्हन के दरमियान झगड़े शुरू हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को वो बातें करने लगे हैं।
ابھی تو یہ لڑائی پیار محبت کی لڑائی ہے، لیکن آگے جا کر اس گھر میں کافی طوفان اٹھنے والا ہے۔ دوسری طرف دردانہ کے گھر کا معاملہ چل رہا ہے، جسے اس کی ساس نے بشریٰ کے بھائی کی شادی میں شرکت کی اجازت نہیں دی، جس پر ثنا اور اس کا بھائی فواد دونوں ہی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ بھابھی پر کیا گزری ہوگی۔ دردانہ بھابھی کو اگر امی وہاں چلے جانے کی اجازت دے دیتیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، وہ بہت خوش ہوتی، لیکن اب ان کو نہیں جانے دیا تو ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ یقینی طور پر وہ دکھی ہوں گی۔ وہ دونوں اپنی بھابھی کے جذبات کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ اوپر سے بھابھی دردانہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ ان سے پوچھتی ہے کہ تم لوگوں نے احمر کی ڈرائنگ بک تو نہیں دیکھی؟ وہ یہیں کہیں کام کر رہا تھا، جس پر ثنا کہتی ہے کہ ہاں وہ میرے کمرے میں ڈرائنگ کر رہا تھا، وہاں پہ اس کی بک رکھی ہوئی ہے۔ پھر وہ بات بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھابھی ہم آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ اچھا میرا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ تو ثنا کہتی ہے کہ امی نے آپ کو جانے نہیں دیا نا شادی میں، تو ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ دردانہ یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فواد جو جواد کا چھوٹا بھائی ہے اور بشریٰ کو بہت پسند کرتا ہے، وہ اب کوشش کر رہا ہے سکندر کہ وہ جو بشریٰ کو پسند کرتا ہے، تو فواد اسے مشورہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اپنا رشتہ لے کر۔ تو سکندر کہتا ہے کہ ہاں میں کل ہی رشتہ لے کر جاؤں گا، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے وہ بتاتا ہوں۔ فواد نے پوچھا وہ کیا؟ سکندر نے کہا میں کل گیا تھا بشریٰ کے گھر، تو وہاں پہ شادی ہو رہی تھی،